आज का मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन साधकों के लिए है जो अभी भी समझते हैं कि छोरी गुरुपुत्री है, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकती। साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा सही क्या है गलत क्या है, छोरी का समर्थन करें कि आश्रम का समर्थन करें। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं ये वीडियो। तो जो आप हुए वही आप वास्तव में हो, वही असली आपका स्वरूप है। ये जिस दिन हमारे अभ्यास में आ जाएगा, उस दिन जन्मने मरने वाले शरीर के लिए रोएंगे नहीं। इस वीडियो में छोरी तत्व ज्ञान का सत्संग कर रही है, ब्रह्म ज्ञान का सत्संग कर रही है। ये हम सब जानते हैं, बापूजी ने भी बताया कि छोरी को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, तो वो एक अज्ञानी होकर अज्ञान बांट रही है। गुरु गीता में हमने सुना है कि एक पत्थर दूसरे पत्थर के समूह को तैरा नहीं सकता है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये ब्रह्म ज्ञानी होने का मुखौटा पहनकर साधकों और लोगों के बीच में जाके उन्हें ठगती हैं, ढोंग करती हैं और पाखंड करती हैं। बापूजी ने भी स्पष्ट रूप से बताया है कि छोरी परिवार का हिस्सा नहीं है। मैं कौन से संदेश की बात कर रही हूँ, आप भी वो सुनिए। श्री राम हरे राम मेरा परिवार पूरा है। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों भाई भाई मेरा परिवार। 10,000 गाय भी मेरा परिवार है और ग्वाल भी मेरा परिवार है। क्या समझते हो? नारायण तो है ही है, उनकी बहन भी थी, लेकिन इन चमचों के चक्कर में आके परिवार से अलग जाना है तो जाओ, अलग से बनाओ अपना परिवार। जी, बापू ने स्पष्ट कह दिया है कि वो बापू की आज्ञा ना होते हुए भी अपना अलग से एक परिवार बना रही हैं, अपनी एक संस्था बना रही हैं जिसमें बापूजी की सहमति नहीं है बिल्कुल भी। और बापूजी ने ये भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उनका गुरु परिवार क्या है और उस गुरु परिवार का छोरी उर्फ भारती हिस्सा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जब हमारे गुरु ने हमें ये समझा दिया है स्पष्ट रूप से कि छोरी परिवार का हिस्सा नहीं है, तो हमें भी उसे सपोर्ट नहीं करना है। हमें किसी भी तरह का अपने मन में डाउट नहीं रखना है। छोरी परिवार का हिस्सा नहीं है तो मतलब नहीं है। जब बापूजी ने उनका त्याग कर दिया पूर्ण रूप से, तो एज ए शिष्य हमारा फर्ज बनता है कि हम भी गुरुपुत्री का टैग उन पे ना लगाकर उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करें, उनका हम त्याग करें। बापू ने ये भी बताया हुआ है कि छोरी ने ना कभी पुत्री का फर्ज निभाया है, ना शिष्य का फर्ज निभाया है। बापू की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बीच में खराब हो गई थी, हीमोग्लोबिन का स्तर बहुत गिर गया था, तभी भी छोरी के कार्यक्रम और उसकी संस्था चलती ही रही। वह जोधपुर एक बार भी बापू से मिलने नहीं गई, पर उन्होंने कार्यक्रम अपने सब जगह करे। तो आप ये सब देख के और सुन के समझ सकते हैं और अपनी मति गति का इस्तेमाल करें। अब बापू की आज्ञा में चलें और जो बापू कह रहे हैं उसका अक्षरशः पालन करें। दूसरी साइड अब हम देखते हैं आश्रम वासियों के बारे में। इसका रीसेंट एग्जाम्पल मैं दूंगी दिवाली शिविर का। हमारा अभी नवंबर में आश्रम में 4 से 10 नवंबर दिवाली शिविर हुआ था। मुझे भी उस शिविर का में सहभागी होने का जाने का मुझे अवसर मिला। अच्छे तरीके से बहुत ही सक्सेसफुली वह देवी कार्य बापूजी का संपन्न हुआ। हमें वहाँ काढ़ा मिला, पंचगव्य मिला, समय से भोजन मिला, समय से सत्र शुरू होता था, समय से सारी सेवाएं होती थी, समय से सारी सत्र पूरे होते थे। बच्चों का शिविर था, बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम, विशेष चीज़ों का आयोजन किया गया था। ये सब किन्होंने किया था? ये सब आश्रम वासियों ने ही तो किया था। ये सबकी तत्परता, गुरु आज्ञा पालन और सेवा ही का तो परिणाम था जो बापूजी का देवी कार्य इस तरह से संपन्न हुआ। ये तो एक शिविर और 1 साल की बात है। ऐसे कितने शिविर हो गए हैं, कितने आयोजन और कितने देवी कार्य हो गए हैं जिसमें आश्रम वासी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बापूजी के उन दैवी कार्यों को आज भी वैसे ही चला रहे हैं जैसे तब चलते थे जब बापूजी जेल में थे। कोई पाखंडी होगा, कोई ढोंगी अगर होगा आश्रम वासी या होंगे वो अगर होंगे तो कभी भी इस प्रकार से दैवी कार्य नहीं चल पाएंगे। तो ये आप लोगों के अनुभव पे जाइए, किसी की बातों में मत जाइए कि बापूजी के आश्रमवासी पूर्ण रूप से तत्परता से बापूजी की सेवा में और आज्ञा में कार्यरत हैं। बापू ने कितनी बार कहा है कि पहले मेरे आश्रमवासी खाएंगे, फिर नारायण खाएंगे। बापूजी ने बोला है कोई आश्रमवासी 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से तन मन से सेवा करते हैं, धन है तो धन से सेवा करते हैं। कोई भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट हमने बापूजी के मुख से आश्रमवासियों के बारे में नहीं सुना है। जो हम आश्रमवासियों के बारे में अब सुन रहे हैं वो सब छोरी के ही लोग हैं और वे पूरी तरह से आश्रमवासियों के खिलाफ साधकों को भड़काते रहते हैं ताकि हमारी एकता टूटे और वे आश्रम पर कब्जा कर सकें। तो साधक प्लीज़
समझें इस षड्यंत्र को और चोरी के एजेंट का बहिष्कार करें और सिर्फ बापू जी के कहे हुए वचनों का ही पालन करें। हरिओम।